अस्सलाम वालेकुम। आज रजिस्टर एंट्री एक्रूड एक्सपेंसेस की हमारा केस चल रहा है, उसके ऊपर पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे। और जो मैंने हेडिंग यूज की है बहुत इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट अमाउंट लेस देन ट्रायल बैलेंस। देखिए हमने पहले केस में पढ़ा कि पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्रूड का बटा है तो क्या होगा। सेकंड केस के अंदर हमने ये पढ़ा कि एडजस्टमेंट अमाउंट मोर देन ट्रायल बैलेंस है तो क्या होगा। और केस नंबर 3 में हमने ये पढ़ा कि एडजस्टमेंट अमाउंट लेस देन ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट अमाउंट लेस देन ट्रायल बैलेंस, यानी अगर आपकी एडजस्टमेंट के अंदर जो अमाउंट है वो कम हो और ट्रायल बैलेंस की अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगी। और अंडरस्टूड बात है, ट्रायल बैलेंस की अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए और सैलरी एडजस्टमेंट की अमाउंट कम हो तो क्या लॉजिक है और क्या एंट्री बनेगी। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सैलरी एक्सपेंस में 50,000 की हम रिकॉर्ड एक्सपेंसेस कर चुके हैं, रिकॉर्ड 50,000 के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। नीचे वो बोल रहा है भाई सैलरी आपकी सैलरी एक्सपेंस को तो यार 45,000 है, यानी आपने 50,000 तो रिकॉर्ड किया है लेकिन असल खर्चा 50 नहीं है, असल खर्चा 45 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, 5,000 का एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। 5,000 के एक्सपेंस को क्या करो, कम करो। लेकिन वो सामने किस साइड पे जाएगा, डेबिट में। डेबिट में वो जाएगा एडवांस की तरफ, यानी प्रीपेड सैलरीज। क्योंकि प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। जब एक्सपेंस को हम रिड्यूस करेंगे, एक्सपेंस वो नहीं हुआ तो फिर वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि हमने वो पेमेंट अभी तक एडवांस दी हुई थी, वो अभी तक एक्सपेंस में क्रिएट नहीं हुई है। तो लिहाजा हम एंट्री क्या बनाएंगे कि प्रीपेड सैलरीज। और प्रीपेड का मतलब होता है कि एडवांस पेमेंट, डेबिट सैलरीज एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी एडवांस, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस इसलिए क्रेडिट होगा कि हमें वो ये कह रहा है कि आपका खर्चा 45 नहीं 50 नहीं 45 हुआ, तो सैलरी एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रीपेड सैलरी से आपकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, एडवांस में चली जाएगी। और खर्चा आपका ऑलरेडी, जब 50,000 ऑलरेडी डेबिट था, 5,000 ऑलरेडी क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली खर्चा 45,000 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी 50,000 की लोग एंट्री कर लेते हैं फिर 45 की एंट्री बना लेते हैं, ये गलत है। जिस तरह मोर देन में भी मैंने आपको क्या कहा था, मोर देन में ये होता है कि डिफरेंस ले लेते हैं। लेस देन का मतलब जहां भी इस आउटस्टैंडिंग वाले एक्सपेंस के अंदर, यानी एक्रूड के अंदर लेस देन की बात आएगी, वहां हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड की एंट्री हो जाएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे एक्रूड रेवेन्यू के हवाले से। ये एक्रूड एक्सपेंसेस की 3 कंडीशंस हमने डिस्कस की है। अब नेक्स्ट जो क्लासेस हैं हमारी वो एक्रूड रेवेन्यू के ऊपर होगी। आपको कोई भी कमेंट्स या कोई भी परेशानी हो इस वीडियो के हवाले से तो कमेंट्स करें।